मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। मैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर, मशरूम के ऊपर लेक्चर डिलीवर करता हूं। प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनको पढ़ाता हूं। तो उनकी तरफ से मुझे ये क्वेरीज आती है कि सर, आपने यदि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर या मशरूम के ऊपर कोई पुस्तक लिखी है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं जब प्रशिक्षण देता हूं उसके बाद में हमारे जो नवाचारी कृषक मेरी टेक्नोलॉजी को, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को या मशरूम को फील्ड में जा करके करते हैं, तो उनके यहाँ पर मैं नेक्स्ट बैच को, नए बैच को जो आगे आने वाला होता है, उन प्रशिक्षणार्थियों को लेकर के जाता हूँ, उनका विजिट करवाता हूँ और उनका वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। तो जो मेरे दर्शक उस वीडियो को देखते हैं वो ये मेरे से पूछते हैं कि सर, क्या आपने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी या मशरूम के ऊपर कोई पुस्तक लिख रखी है? यदि लिख रखी है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है आज ये वीडियो बनाया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं वर्ष 2001 में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज, जोबनेर, जयपुर, यहाँ से जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंडर में आता था, से जो मेरा पीजी कंप्लीट किया। वर्तमान में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज भी है और ये यूनिवर्सिटी भी बन गया है। और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो था उसका नाम अब जो है स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय हो गया है। तो मैं वहाँ से मेरा 2001 में पीजी कंप्लीट किया। जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैं राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर, जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसमें रिसर्च के तौर पर सेलेक्ट हुआ। मैंने वहाँ पर जो है मशरूम में रिसर्च का काम करना शुरू किया। मैं जो भी काम ऑफिस के अंदर करता, घर जा कर के उसको मैं लिख लेता। ऐसे करते करते काफ़ी सारे पेज मैंने जो है लिख डाले। मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने बताया कि मैं जो काम ऑफिस में करता हूँ उसको घर जा कर के लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने तो ये लगभग किताब तैयार कर दी है, आप किसी अच्छे पब्लिशर से मिलिए और इस किताब को आप पब्लिश करवाइए। ये लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, उनको इससे काफ़ी कुछ अच्छा लाभ होगा। मैं श्री जस्साराम जी चौधरी, जो एपेक्स पब्लिशिंग हाउस के मालिक है, उनसे मिला और उनको मैंने बताया कि मैं मशरूम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने मशरूम के ऊपर ऐसे ऐसे जो है जो भी काम किया उस पर लिख दिया है। तो वो मुझे कहते हैं कि इसको मैं पब्लिश करने के लिए तैयार हूँ, ये एक बुक के रूप में हम पब्लिश कर देंगे, ये नया टाइटल है, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसको जो है पब्लिश करवाता हूँ। वर्ष 2000 और जो है लगभग 4 के आसपास मेरा पहला किताब आया और वो है ये है, मशरूम उत्पादन प्रबंधन एवं परिरक्षण लाभकारी व्यवसाय, एपेक्स पब्लिशिंग हाउस के यहाँ से। ये एपेक्स का जो है लोगो है, जस्साराम जी चौधरी, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर। यहाँ से मैं इस बुक को जो है पब्लिश करवाया। ये लगभग जो है 150 रुपये के आजू बाजू है और इसमें ढींगरी मशरूम जो आपको ये दिख रहा है, बटन मशरूम, दूध छाता मशरूम, विभिन्न प्रकार के मशरूम के औषधीय गुण, उनके पोषक मान, उनमें कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, पूरी तरह से आय व्यय के ब्यौरा सहित दिया है। जिस किसी को भी मशरूम के ऊपर जानकारी लेनी हो वो जस्साराम जी चौधरी एपेक्स पब्लिशिंग हाउस वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये किताब मैंने लिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम में उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि आप छोटी सी उम्र में अभी कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करके निकले ही हो और आपने इतने कम टाइम में जो है किताब लिख दी है, आप बधाई के पात्र हैं। जब मैं उनको ये एक कॉपी दिया तो उन्होंने मुझे डिमांड किया कि आप मुझे एक कॉपी इसका और दीजिए किताब का, ताकि मैं DGICR को भेज सकूं। ये बहुत अच्छी बात है। तब से मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ। उन सर का मैं लॉट ऑफ थैंक्स करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे शब्द बोले और उस चीज़ को मैं पकड़ लिया और फिर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मेरा ये काम कंप्लीट हुआ,
लोगों का डिमांड आने लगा, लोग किताब को लेने लगे, इस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने लगे। थोड़ा टाइम निकला और फिर मैंने सोचा कि मैं जो बच्चे कृषक समुदाय से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, वो 12th पास करके एग्ज़ाम देते हैं जेट का, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट एग्रीकल्चर में, जो 12th के बाद में लगता है बीएससी करने के लिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना उनके लिए किताब लिख दूं। तो मैं फिर दूसरी किताब के ऊपर काम करने लगा और वर्ष 2007 के अंदर मैंने फिर दूसरा किताब निकाल दिया, कृषि जेठ दर्पण के नाम से। और ये पुस्तक जो मैंने निकाली वो भी एपेक्स पब्लिशिंग हाउस के द्वारा ही निकलवा दी, क्योंकि तब तक मेरा उनसे जान पहचान हो गया था और उन्होंने इसके लिए हामी भर ली कि इस किताब को जो है हम पब्लिश करते हैं। उन्होंने ये दूसरी किताब निकाली। मैं फिर आगे बढ़ा और लगभग 2001 से लेकर के 6 तक मैं मशरूम रिसर्च में था। फिर मैं जयपुर आ गया। जयपुर कृषि पंत भवन में मैं जो है सर्विस अपना करने लगा और वहाँ पर मैं टेक्निकल शीट के ऊपर आया। तब मैंने सोचा, मेरे पास में टाइम भी था और कि एक नई किताब लिखी जाए जिसका लोगों को ज़रूरत है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हमारे एग्रीकल्चर में और स्पेशली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, तो उनके लिए मैंने जो है एक किताब निकाल दी। और वो किताब जो है मैंने उनके लिए वर्ष 2012 के अंदर निकाल दी, पहला एडिशन। और उस किताब का मैंने नाम रख दिया हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। वो किताब है ये। जो भी लोग ICR का तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारे ही सब्जेक्ट लिए गए हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट MSc के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह सारा सब कुछ, मार्केटिंग इसमें दिया हुआ है। आप इस पुस्तक को पढ़ करके आप फ़ायदा ले सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने जो मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। ये उन्हीं की देन है जो वाइस चांसलर साहब मेरे को प्रोत्साहित किए थे। इसको मैंने पब्लिश करवा दिया। फिर मैं आगे बढ़ा और ऐसा ही किताब मैंने एग्री बिजनेस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से, वो अभी मेरे पास में है नहीं, उस किताब को जो है इसके बाद में पब्लिश करवा डाला। तो ऐसे मेरी ये 4 किताबें यहाँ पर हुई। मैं अक्टूबर 2008 के अंदर IHRT के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें इंटरव्यू दिया था। और IHRT का मतलब है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर ट्रेनर का पोस्ट निकला था। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और उसमें जो है ब्रिटिश प्लस हॉलैंड नीदरलैंड के लोग बैठे, अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बैठे। हमारा इंटरव्यू हुआ, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसमें केवल 6 लोगों को लेना था, उसमें मेरा भी एक नाम था। मेरा सिलेक्शन हुआ, हमें हॉलैंड भेजा गया। हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर हॉलैंड में 1 महीना 5 दिन का गवर्नमेंट के खर्चे पर प्रशिक्षण लिए, वापस आए और हमारे किसानों के साथ में हम ट्रेनिंग करने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे। मैं किसानों के साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम करता रहा और फिर जो है 2017 के अंदर मुझे दिमाग में आइडिया आया कि जब मैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ तो क्यों न इसके ऊपर भी बात कर लूँ, इसके ऊपर भी अपनी कलम चला दूँ। तो मैंने जो है लिखना शुरू किया और 2017 के अंदर मेरा पहला किताब आया, हरित गृह प्रबंधन ग्रीन हाउस के नाम से। इस किताब का कॉस्ट 1000 रुपया है और जिन लोगों को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है वो इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये किताब ग्लेजी पेपर पर था, काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो जब ऑफिसर्स ने तो इसको खूब मंगवाया, खूब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमारे 2 दिवसीय सेमिनार डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल का होता है। लेकिन इंडिविजुअल किसान यदि लेना चाहता है तो वो इसको खरीद नहीं पाता, क्योंकि इसका प्राइस
ज़्यादा है, ग्लेजी पेपर पर है, सारे कलर्ड फोटोग्राफ्स है। तो मैंने फिर इसका दूसरा अल्टरनेट निकाला, दूसरी किताब लिखने की सोची, लेकिन इस किताब ने खूब जो है धूम मचाई। मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारे जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उनके एक कोर्स चलता है, कोर्स नंबर 321, वो संरक्षित खेती और सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से है। तो मैंने सोचा कि क्यों न उनके लिए किताब तैयार की जाए। तो मैं वर्ष 2023 के अंदर ये किताब जो है उन लोगों के लिए लिख डाला, ग्रीन हाउस तकनीकी के नाम से, और उनके जितना कोर्स चलता है केवल उस कोर्स के हिसाब से इसको लिख दिया। और फिर मैं जो है उस यूनिवर्सिटी के श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर कुलपति थे संधू साहब, उनसे जो है संधू साहब से मैंने, प्रोफेसर जीत सिंह संधू, उन संधू साहब से मैंने जो है इस किताब को फॉरवर्ड करवाया। आप यहाँ देख सकते हैं संधू साहब की सिग्नेचर है। देखिए, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे हायर डेजिग्नेशन जो होते हैं तो उनसे हमें ये करवाना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे और दूसरे लोगों को भी विश्वास हो, और जो लिखने वाला राइटर है उसको भी ये अच्छा लगता है कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होता है। तो ये किताब जो बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंदर वो पढ़ना चाहते हैं, तो इस किताब का खासियत ये है कि मैंने चैप्टर लिखा है, चैप्टर के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के, टिप्पणी टाइप के ऐसे क्वेश्चन भी इस किताब के अंदर, इस बुक में बना दिए हैं, और ये मेरा जीवन परिचय इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं लोगों को ट्रेनिंग देता रहा, आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, यानी एक ही जगह पर ग्रीन हाउस, जिसको पॉली हाउस बोलते हैं, वो भी हो, शेड नेट भी हो, लो टनल भी हो, वॉक-इन टनल भी हो, पॉन्ड भी हो, सोलर की प्लेट भी हो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी हो, पैक हाउस भी हो, प्याज भंडारण की व्यवस्था भी हो, सोलर की प्लेट भी हो, ड्रिप इरिगेशन भी हो, ऑर्चार्ड भी हो, मशरूम का यूनिट भी हो, उसको चारों तरफ से फेंसिंग हो ताकि जो जंगली जानवर है उनसे नुकसान नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न अलग अलग चीज़ों को हम एक जगह लिख डालें। तो मैंने एक नई किताब की तैयारी की और वर्ष 2020 में पहला संस्करण निकाल दिया। उसमें मैंने जो है अलग अलग चीज़ें लिख डाली, जिसमें ग्रीन हाउस भी जो है मैंने ले लिया, सब्जियों की खेती कैसे की जाती है वो ले लिया, फलों की खेती ले ली, मसालों की खेती ले ली, मशरूम की खेती ले ली, औषधि फसलों और फूलों की खेती ली। मैंने इनको जो है लिखना शुरू किया। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता गया वैसे वैसे लिखता गया, और मेरी जो है ये किताब तैयार हो गई, जिसका नाम है फसलों की आधुनिक खेती। इस किताब में सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जितनी भी चीज़ें हैं, जो फोटोग्राफ्स है वो ब्लैक एंड वाइट में है, और एक एक चीज़ को जो है इसके अंदर डाल दिया। और इस किताब में मैंने एक काम ये भी कर लिया कि जो हमारे नवाचारी कृषक है, जिन्होंने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उन किसानों के मैंने यहाँ पर जो है ये फोटोग्राफ्स भी डाल दिए। ऊपर मैंने इसमें लिख दिया है ग्रीन हाउस तकनीकी के सफल किसान। ये अलग अलग राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से, और जो है ताकि हमारे जो नए लोग पढ़ते हैं तो उनको पता चले कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी राजस्थान में 2012 के अंदर शुरू हुआ था, 2008 में शुरू हुआ था, वो आज कहाँ तक पहुँच गया है और इसके सफल काश्तकार कैसे तैयार हो गए हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने किसानों का जो है इसमें फ़ोटो भी डाल दिया है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जो भी कोई ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आना चाहता है इसके ऊपर भी जा सकता है, अलग अलग चीज़ों को भी देख सकता है। फिर मैं जो है मशरूम के ऊपर जो किताब लिखा था, उस किताब में थोड़ा सा और नया कुछ ऐड करना चाहता था, तो मैंने उस मशरूम उत्पादन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण लाभकारी व्यवसाय वाली पुस्तक को फिर जो है
वर्ष 2022 के अंदर नए संस्करण में जो है लेकर के आया। उसका कवर पेज भी मैंने चेंज किया, करवाया, और एपेक्स पब्लिशिंग हाउस वालों से श्री जस्साराम जी चौधरी साहब से बात करके ये किताब जो है नई निकाल डाली, ये नया संस्करण निकाल डाला। तो इसमें बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स वगैरह पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। जब मैं हॉलैंड गया था तो हॉलैंड पीटीसी प्लस के जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट 1 महीना 5 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात दिया। इस किताब के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन आंसर नहीं था, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी बना करके डाल दिए। जो भी कोई मशरूम के ऊपर जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर मशरूम पर भी कोर्स चलता है, बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले बच्चे जो है इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। फिर जब मैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की किताब निकाला था, हरित गृह प्रबंधन के नाम से, ग्रीन हाउस तकनीकी के नाम से, तो जो फर्स्ट वाली थी हरित गृह प्रबंधन के नाम से वो ग्लेजी पेपर पर थी, उसका कॉस्ट 1000 रुपया था। दूसरी मैंने जो ग्रीन हाउस तकनीकी निकाली वो स्टूडेंट के लिए निकाली थी, उसमें मैटर थोड़ा था। तो मैंने सोचा कि सस्ती किताब हो, चाहे पेपर ग्लेजी ना हो, जो फोटोग्राफ्स है वो कलर्ड हो, प्लेटों में हो, ऐसा मैंने सोचा, प्लेट्स के अंदर हो, ताकि किताब को सस्ता किया जा सके और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर A to Z जानकारी देती हो। तो मैंने वर्ष 2025 के अंदर, 25 के अभी शुरू के अंदर, अभी जो चल रहा है सितंबर 25 के शुरू के अंदर, मैंने ग्रीन हाउस प्रबंधन इस नाम से किताब निकाल दी। ये एग्जैक्ट वो किताब है A to Z जो आपको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो अभी वर्तमान में ऊंचाइयों पर चल रहा है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इस पर खेती करना चाहते हैं। तो जो भी मेरे किसान भाई है, मेरे प्रशिक्षणार्थी है, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, जो भी कृषि विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ हैं, आप लोगों के लिए A to Z ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की किताब मैंने ये निकाल दी है। आप इस किताब को एपेक्स पब्लिशिंग हाउस उदयपुर श्रीमान जस्साराम जी चौधरी साहब के यहाँ कांटेक्ट करके आप खरीद सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये किताब जो है आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सस्ती भी है, महंगी भी नहीं है। चीज़ें इसमें सारी दी हुई है। ग्लेजी पेपर जहाँ पर फोटोग्राफ्स आया है, फोटोग्राफ्स कलर्ड दिए हैं, केवल वहीं पर ग्लेजी पेपर को हमने डाला है, बाकी ग्लेजी पेपर नहीं है। इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपया है, सॉरी 400 रुपये, 400 रुपये इस किताब का मूल्य है। आप हमारे पब्लिशर हैं, उनसे कांटेक्ट करके इसको मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आज का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी, हम हमारे नवाचारी कृषक जो तैयार हो गए हैं, जो नए प्रशिक्षणार्थी आते हैं, उनको इनके यहीं पर लेकर के जाते हैं। तो मेरा जो सर्विस वाला करियर स्टार्ट किया वो वर्ष 2001 से शुरू किया, अभी वर्ष 2025 चल रहा है। तो इनके साथ में फिर धीरे धीरे, ये तो किताबों की बात हुई, मैंने मेरा जो बायोडाटा है वो पहले 2-4 कागजों पर बना रखा था, लेकिन फिर मेरा बायोडाटा मैंने जो है दिमाग में आइडिया आया और जो है इस हिसाब से तैयार कर दिया। ये मेरा बायोडाटा है, ये मेरा 32 पेज का जो है मेरा बायोडाटा है। इसमें मैंने ये डाल दिया है कि मैं कौन कौन से काम अब तक कर चुका हूँ। ये मेरे काम आप देख सकते हैं, ये मेरे सारे काम किए हुए हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने फॉरेन से ट्रेनिंग ली है, मैं आउट स्टेट ट्रेनिंग और विजिट कर चुका हूँ। रिसर्च का मुझे एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं 1 वर्ष के लिए डेयरी उद्योग में प्लांट मैनेजर के तौर पर काम किया हुआ हूँ। 32,000 लीटर दूध मैंने एक टाइम का जो है डेयरी पर इकट्ठा कर दिया था। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सटेंशन एक्सपीरियंस है। हम जो है लोगों को, हमारी जो बात है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम करते हैं। पब्लिकेशन में आपको बता दिया मैंने कितनी किताबें लिखी है, ऐसे ही कई सारी टेक्निकल बुलेटिन्स भी लिखी है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए मैंने 10-10 रुपये की जो किसानों को वितरित करने वाली टेक्निकल बुलेटिन होती है, ढींगरी मशरूम के ऊपर, बटन मशरूम के ऊपर, वो लिखी है। हमारे कृषि पंत भवन के लिए आत्मा है, NFSN नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, बागवानी है, उद्यानिकी फसलें है,
इनके ऊपर छोटी छोटी टेक्निकल बुलेटिन लिखी है जो वहीं के संचार केंद्र से निकाली गई है। ये हो गया। मेरे दूरदर्शन के ऊपर खूब प्रोग्राम आ गए हैं। ईटीवी पर मैंने खूब प्रोग्राम दिए हैं। A1 टीवी पर मैंने खूब प्रोग्राम किए हैं। न्यूज इंडिया पर मेरे प्रोग्राम एक एक घंटे के खूब चले हैं। फर्स्ट इंडिया पर एक एक घंटे के प्रोग्राम चले हैं। आर्टिकल मेरे वेबसाइटों पर खूब चल रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो मैंने अटेंड किए हुए हैं काफ़ी सारे। मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉरेन बैच का रहा हूँ अफगानिस्तान का, जिसमें 56 दिन के लिए पहला बैच आया था, 48 दिन के लिए दूसरा बैच आया। ऐसे ही श्रीलंका के आए, वियतनाम के आए, साउथ अफ्रीकी देश केन्या, मलावी, नैरोबी के आए। फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी मैं निकलवाता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, किसान अच्छा करता है उसकी सक्सेस स्टोरी मैं ज़रूर निकलवाता हूँ। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तब जा करके लोग पहचानते सत्यनारायण चौधरी कौन है, तब चीफ ट्रेनर के नाम से जाना जाता है। मैं लोगों को मेरे साथ टीवी पर भी ले जाता हूँ, एक एक घंटे के प्रोग्राम करवा देता हूँ। ऐसे भी मैंने खूब लोगों को मेरे साथ टीवी पर एक एक घंटे के प्रोग्राम जितने चैनल हैं उन सब पर करवाए हैं। मैंने जो है किसानों को अवार्ड के लिए भी सेलेक्ट करवाया है। किसी को जो है कौन सा अवार्ड, किसी को कौन सा अवार्ड, अलग अलग किसानों को उनके काम के हिसाब से। फार्मर फेयर और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट मैंने खूब अटेंड किए हैं। लोगों को खूब जानकारी जो है फार्मर फेयर में और ग्राम के अंदर दी है। लेक्चर डिलीवर मैंने अपने राजस्थान के हर ज़िले के अंदर किए हैं, बाहर भी किए हैं, दूसरे स्टेट्स के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी किए हैं, स्टेट लेवल के भी किए हैं। फिर मैंने हमारे श्याम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, जो 3 है, जयपुर में है, टोंक में है, कोटा में है, उन पर भी मैंने खूब प्रोग्राम जो है दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर को खूब लेक्चर डिलीवर मैंने किए हैं। मैं रेडियो पर, आकाशवाणी पर जाता हूँ, वहाँ पर जो है लाइव प्रोग्राम मेरा चलता है। मुझे अवार्ड भी मिला हुआ, बेस्ट एग्रीकल्चर राइटर का अवार्ड मुझे 2010 के अंदर मिल गया था। ऐसे में धीरे धीरे ये सारे काम कर रहा हूँ और इन कामों को मैं एक एक लेकर के ये ऐसे बताने की कोशिश किया हूँ, इसमें कौन कौन से काम किए, कब कब क्या क्या किया, इसके माध्यम से जो है सारी चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टीवी पर मैं कब कब आया, मुझे किस किस ने कैसे कैसे सम्मानित किया, मेरे किसान सब बैठे मेरे पास में, ये अलग अलग किसान मेरे साथ में बैठे हुए हैं जो मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं। ये सब अलग अलग टीवी चैनल है। मैं जो है फार्म पर भी, किसानों के फार्म पर भी जाकर के बिना किसी ऑनोरेरियम के वहाँ पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देता हूँ। मैं ऑफ कैंपस भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये जो है हमारे अलग अलग ज़िलों के काश्तकार, ये फॉरेन का बैच है, जैसे मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा था, ये अफ़गानिस्तान का बैच है, अफ़गानिस्तान का बैच है, ये सारे बैच। और जो है इसमें ये इसी साल से मुझे सम्मानित भी किया गया। ये हमारा अफ़गानिस्तान का दूसरा बैच है, जिनको मैं अलग अलग लेके गया हूँ। श्रीलंका का और जम्मू कश्मीर का बैच है। ये जो है मुझे अलग अलग जगह सम्मानित भी किया जाता है, वो है ये साउथ अफ्रीका देश के मलावी, नैरोबी के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के बैच है। ये हमारे CM साहब है जो फर्टिगेशन पर 2013 के अंदर IHRC के अंदर जो है एक बड़ा सेमिनार हुआ था, उसको इनोग्रेट करने के लिए। ये जो है अलग अलग जगह से महाराष्ट्र का बैच आया था, उनको हमारे डायरेक्टर ने पूछ लिया कौन अच्छा पढ़ाता है, उन्होंने कह दिया सत्यनारायण जी चौधरी बेस्ट नंबर 1। उन्होंने जो है माला पहना कर क्लास में स्वागत किया। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स मेडिसिनल के ऊपर बात, ऐसे जो है अलग अलग यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। जिला कलेक्टर अपने जो सिरोही के साथ में दीप प्रज्वलित करते हुए अलग अलग जगह प्रोग्राम किए। ये जो है ग्राम के अंदर लोगों को जानकारी देते हुए, ये इंदौर मध्य प्रदेश होलकर साइंस कॉलेज के अंदर, ये कुंजतला के अंदर, ये हमारे बड़े IAS लेवल के IAS अधिकारी है, उनको जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर जानकारी देते हुए, ये जो कुंजतला में स्वागत लेते हुए, ऐसे जो है मैं एक एक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके माध्यम से मैंने जो किताबें लिखी है वो है, जो जहाँ पर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ तो उनका जो है स्टोरी यानी कि न्यूज़ भी आना चाहिए। न्यूज़ से क्या है, लोगों को पता चलता है और वो जो है स्वार्थ की भावना से अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। अलग अलग ज़िलों में राजस्थान के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, ऐसे करके जो है ये
मेरे जो किसान हैं उनकी मैं सक्सेस स्टोरियाँ निकलवाता हूँ। तो सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं, सक्सेस स्टोरी किसानों की है। ऐसे मैंने हर एक टॉपिक को लेने की कोशिश की है। ये नहीं मैं केवल वहाँ पर सारणी बना करके लिख दिया, नहीं, जो चीज़ कहते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। इस हिसाब से जो है ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी है, इनपुट डीलर्स का ट्रेनिंग भी है। ये आसाम के ऑफिसर्स का भी जो है विजिट हमारे यहाँ पर हुआ है। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उस टाइम के नरेशपाल जी गंगवार साहब, ये जो है हमारे मॉडल को देखते हुए ICAT में जब भी आते हैं उनको जानकारी हम देते हैं। गुजरात के बैच है, मध्य प्रदेश के बैच है। ये हमारा टमाटर जो हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे फ्लावर्स जो इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं, बच्चे विजिट करने के लिए भी आते हैं, BSc एग्रीकल्चर वाले। इस हिसाब से जो है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को तैयार कर देखते हुए लेते हुए मैंने अपना बायोडाटा 2019 तक का तैयार किया है। आज की तारीख में, आज दिनांक तक का मैंने आगे और कौन कौन से काम किए हैं वो भी मेरे पास में है। मैं ये बता करके ये कहना चाहता हूँ कि चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे किसान हो, सब दिन प्रतिदिन का अपना प्रोग्रेस देखें। हर महीने अपने आप का आकलन करें कि क्या आप वाकई सही कर रहे हैं। जिस डेजिग्नेशन पर आप है, जो आपको दायित्व दिया हुआ है, क्या उसका पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आंसर आता है ना तो बहुत गलत बात है। यदि ना वालों की संख्या ज़्यादा है तो अपने आप समझ जाइए इसी का कारण है कि हम अब तक अपने राजस्थान को, अपने भारत देश को डेवलप्ड नहीं कर पाए। हम अब तक भी डेवलपिंग कंट्रीज में पड़े हुए हैं। हमें डेवलप करना है तो आप ईमानदारी से जो आपको डेजिग्नेशन दिया हुआ है उस पर बैठ कर के 100% काम कीजिए, आगे बढ़िए। तो मैं मेरे सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करें उसका हमेशा आकलन करें। मैं सिंसियर तो शुरू से ही था, लेकिन जब मैं हॉलैंड में गया तो हॉलैंड में जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे उनकी एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से देखा और उसको मैंने अडॉप्ट किया। तो आज मैं भी अच्छी लाइन में आ गया हूँ। मेरा भी स्थान जो है ऊंचा है। मैं लोगों का अच्छा करने में अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ, किसी का भला हो जाता है। मेरे जितने भी पढ़ाए हुए नवाचारी कृषक हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, उनके कहने पर जो है एक हॉल ऑफ फेम मैंने तैयार कर दिया हमारे ICAT के अंदर। और उन्हीं के कहने पर उन्होंने कहा कि आप इतना कुछ कर दिए तो ICAT के लिए छोटा सा बुकलेट तैयार करो जो ICAT की एक्टिविटीज़ को बताता है। तो अभी रिसेंट में जो मैंने मेरी ICAT का ये बुकलेट तैयार कर दिया जिसका नाम है हरित दर्पण। ये हमारे ICAT का जो है स्ट्रक्चर है, हमारी संरचना ऊपर से दिखाई हुई। ये ग्रीन हाउस की हम बात करते हैं इसलिए है। ये हमारा एड्रेस है IHIC मतलब इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर। ये मैंने जून के महीने में, अभी जून 2025 के अंदर जो है IHIC की एक एक एक्टिविटीज़ को दिखाते हुए हमारे जो है संपादक मंडल में कौन है क्या है, ऐसे हमारे CM साहब से भी इसको जो है फॉरवर्डिंग करवाया है। हमारे CM साहब की सिग्नेचर है। हमारे जो कृषि मंत्री जी है उनके भी जो है यहाँ पर सिग्नेचर है, उनसे भी फॉरवर्डिंग करवाई है। हमारे राजन विशाल साहब है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, इन्हीं की देन इस किताब को तैयार करवाने में इन्होंने हमें कहा और जो है मैंने तुरंत इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। और फिर ये अभी आयुक्त उद्यानिकी अभी ट्रांसफ़र हो गया है श्रीमान सुरेश कुमार जी ओला साहब, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर IAS अधिकारी, ये और राजन विशाल सर, इन्हीं दोनों की देन है कि IHIC को इन्होंने एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन दोनों के प्रयास है कि हॉल ऑफ फेम भी तैयार हुआ है, IHIC का ये मैगजीन भी तैयार हुआ है। और हर साल जो है ये वार्षिकांक है, हर साल ऐसे ही जो है वार्षिकांक तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को जो है इसके अंदर लिया है। हमारा जो किसान अच्छा काम कर रहा है उनको हमने इसमें दिखाया है कि किसान किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से पुरस्कार लिया है, वो स्टॉल तक कैसे जा पहुंचा है। मैं हूँ नवाचारी कृषक के नाम से टाइटल डाल करके किसानों का जो है हमने ये दिया है। ऐसे करके ये किताब हमने तैयार की जिसको जो है वार्षिकांक बोल सकते हैं IHIC से।
तो देखिए हमारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, उनको सही बात पुटअप की जाए, उनका जो है आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो फिर आप उस काम को कर दें तो बहुत अच्छा होगा। कहते ही कर दें, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे ही जो है हम ये काम करते रहते हैं। दूसरे लोगों को भी यही निवेदन करते हैं, हमारे दर्शकों को भी और हमारे गवर्नमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी किसान भाइयों को, कि आप जो भी रोज़ काम करते हैं उस काम का आकलन कीजिए, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो दायित्व आपको दिया गया उसका पूरा आप निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दर्शकों की डिमांड के ऊपर मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, इसके ऊपर ये आपको जो है एक वीडियो बना करके आपसे शेयर करूँगा। आपने जो है मुझे सुझाव दिया कि आप इस टाइप की बात भी बताएं, तो मैं आपके सुझाव को माना, आज मैंने वीडियो बना दिया और इसको अपलोड भी कर दूंगा। आप इन किताबों को लेकर के फ़ायदा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सभी को नमस्कार। जय राजस्थान, जय उद्यान, जय हिंद।